हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूं प्रयागराज से। चलिए आज बताते हैं धनु राशि के बारे में 2025 में क्या होगा आपके साथ। जी हाँ फ्रेंड, ऋषिकेश पंचांग के द्वारा सर्टिफाइड यहाँ पर मैं आपको राशि फल बताने जा रहा हूँ। क्या आपके साथ हानि होगा, क्या होगा लाभ, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर जो धनु राशि के जातक हैं, धनु राशि के जातक के लिए शनि की ढैया यहाँ पर 2025 में प्रारंभ होगी। जी हाँ मित्रों, 2024 तक तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर 2025 में ढैया प्रारंभ होगी। ध्यान रहे, ढैया और शनि की साढ़े स्वाति दो प्रकार के होते हैं। जो शनि की ढैया होते हैं वो 2.5 साल रहते हैं, और जो साढ़े साती रहती है यह 7.5 साल रहता है। और यहाँ पर आपका 2025 से प्रारंभ होकर के 2.5 साल रहने वाला है। ठीक है, शनि की ढैया। इसी प्रकार हम आपको बता दें, वर्ष में शनि के आगे पीछे होने से आपको अच्छा और खराब भी फल मिलेगा। अगर शनि आगे पीछे हो रहे हैं आपके जीवन में, जातक के जीवन में, तो इससे अच्छा भी प्रभाव होगा लेकिन बुरा भी प्रभाव होगा। यदि आगे आते हैं तो अच्छा होगा, ठीक है, पीछे जाते हैं तो बुरा भी हो सकता है। आगे पीछे होते रहेंगे तो इसी प्रकार आप इसको ध्यान में रखिएगा। शनि का ढैया आपके ऊपर पड़ने वाला है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा। जो आप कार्य करने के लिए जाएंगे या सोचेंगे उसमें अत्यधिक यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, और इसी प्रकार आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। आपके परिवार सहित आप भी यहाँ पर मानसिक तनाव से ग्रसित रहेंगे। मतलब चाहे नौकरी पेशा वाले हों, चाहे व्यापार पेशा वाले हों, चाहे यहाँ पर किसान पेशा, कृषि पेशा वाले हों, उन सभी को यहाँ पर हानि देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य में आपके उतार और चढ़ाव यहाँ पर बना रहेगा। जो आपका फ्रेंड स्वास्थ्य है, यहाँ पर उतार और चढ़ाव दोनों रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप खान पान में अपने ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको अत्यधिक आगामी समय में, आने वाले समय में 2025 में रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं। और रोग कौन से होंगे? जठर रोग, जैसे पेट से संबंधित गैस, अपच इत्यादि, ये सब रोग आपके हो सकते हैं। खान पान में सुधार लाएं, शाकाहारी बन के रहिए। और उसके बाद अपने बच्चों को भी शाकाहारी बनाइए। ठीक है, नहीं तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कोई निर्णय लेने से पहले जल्दबाजी आप बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपका शनि की वजह से, ध्यान रहे, जो धनु राशि के जातक हैं, शनि का प्रभाव जैसा कि आपको बताएं, उनके वजह से ही आप अगर जल्दबाजी में अगर निर्णय ले लेते हैं तो बंधुओं, आपका यहाँ पर जो निर्णय लेंगे वह असफल हो जाएगा, पूरी तरीके से विफल हो जाएगा। आगे चल के आपको पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी आप निर्णय लीजिए सोच और समझ करके लीजिए, ध्यान रहें। और चलिए हम आपको बताते हैं, मानसिक तनाव आपके व्यापार के समय, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो काफ़ी आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लाभ कब होगा? एक चीज़ मैं आपको अभी लास्ट में वीडियो के बताऊंगा, जो आप उपाय करने मात्र से आपका यहाँ पर लाभ, जो हानि है, लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप देख लीजिएगा, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करिएगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर व्यापार क्षेत्र में उतार चढ़ाव आपके बना रहेगा। ठीक है, अगर आप व्यापार करेंगे तो उतार चढ़ाव, हानि लाभ, लाभ हानि, ये चीज़ नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ होती रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रोध के माध्यम से आपके ग्राहक यहाँ पर आपसे बिछड़ सकते हैं। घर में आपकी यहाँ पर विद्रोह मच सकता है। और इसी प्रकार आपके पत्नी से, अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी से भी मतभेद हो सकता है। कैसे? क्रोध की वजह से। यदि आप धनु राशि के जातक जो हैं, यदि आप नियम संयम या अपने वाणी पर संयमशीलता नहीं बनाए रखते हैं तो आप भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपको भारी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को, एक एक शब्द को। और इसी प्रकार उतार चढ़ाव के अलावा भी आपको क्रोध में बहुत ज़्यादा
आपको बदलाव की आवश्यकता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहाँ से उठ करके चल जाइए थोड़ा 10 मिनट के लिए, तभी आपका क्रोध यहाँ पर शांत होगा। नहीं तो शनि के वजह से आपका अच्छा यहाँ पर रिश्ता भी आपकी वजह से खराब हो सकता है। चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार आप वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यान रहे मित्रों, यहाँ पर शनि का जो प्रभाव रहता है लोहे के ऊपर भी रहता है, और इसी प्रकार लोहा जो वाहन होता है उसमें ऐड होता है। आप जानते हैं कि लोहा उसमें लगा रहता है, इसीलिए आपका एक्सीडेंट इत्यादि हो सकता है। यदि आप वाहन चलाते समय यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको भारी नुकसान का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। और इसी प्रकार आपको आपके घर वाले काफ़ी आपके प्रति यहाँ पर परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक वाहन लेकर के आप न चलिए, नहीं तो भारी नुकसान आप झेल सकते हैं 2025 में। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, किसी दूरगामी यात्रा का आपको अवसर मिल सकता है, बढ़िया अवसर, जैसे मंदिर इत्यादि का दर्शन भी आपके हो सकते हैं। आपके माता पिता के विभाग्य हैं आपके द्वारा कि आप उनको तीर्थ यात्रा का दर्शन करा सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार संतान की सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपके पुत्र पौत्रादि हैं तो आपको सुख का अनुभव कराएंगे या आपको देव स्थान पर दर्शन कराएंगे। और उसके बाद दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य की कमी रहेगी। आपकी पत्नी कहेगी याम, आप कहेंगे इमली, और इसी प्रकार उसमें और आप में बहुत ही ज़्यादा मतभेद रहेगा। चाहे यहाँ पर स्त्री हों चाहे पुरुष हों, धनुराशि सबके ऊपर लागू होता है। और इसी प्रकार चाहे आप स्त्री वीडियो देख रही हूँ चाहे पुरुष देख रही हूँ, एक बात को समझिएगा, अपने पति एवं पत्नी से बहुत ही सोच और समझ करके बात करिए और प्रेम पूर्वक करिए, मिठास में बात करिए, ठीक है। क्रोधित से ना करिए, क्रोध या अहंकारवश न करिए, नहीं तो आपका यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, भारी नुकसान देखने को मिल सकता है जीवन में। और इसी प्रकार इससे अब चलिए बता दें कैसे आपको उबरना है। उससे पहले बता दें किन किन महीनों में आपको यहाँ पर कष्ट मिलेगा मित्रों। यहाँ पे 5वां 7वां और 11वें, जो 5, 7 और 11 महीना हिंदी के अनुसार है, हिंदी महीना के अनुसार ध्यान दीजिएगा। 5वें 7वें और 11वें महीने में यहाँ पर आपको कष्ट मिलेगा। और इसी प्रकार आपको कष्ट के अलावा यहाँ पर व्यवधान भी उत्पन्न होगा, इसीलिए 3 महीनों में बच के रहिए। और इसका समाधान क्या है, चलिए उसके विषय में हम बात कर लेते हैं। इसका समाधान फ्रेंड यही है कि आप जो है हनुमान जी का उपासना करिए, ठीक है। शनि देव का उपासना करना अनिवार्य है, लेकिन हनुमान जी का भी यहाँ पर उपासना मंगलवार शनिवार को करिए। उपासना में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करिए भगवान हनुमान जी को। और इसी प्रकार ध्यान करके सपरिवार के सहित हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और उसके बाद आरती अवश्य करिए। उसके बाद शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास, जैसा कि चतुर्मुख दीपक ले जाकर के मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए। चतुर्मुख दीपक को जला करके, और जैसे कि प्लस रखेंगे बाती चतुर्मुख हो जाएगा, कड़ू का तेल डाल करके उसके बाद यहाँ पर 4-7 बार अपने सर पे घुमा करके उसके बाद यहाँ पर ले जा करके पीपल के वृक्ष के पास रख दीजिएगा। और उसके बाद ध्यान रहे आपको जो दाहिना हैंड है आपका, यहाँ पर राइट वाले हैंड से ही आपको इसी तरफ से आपको घुमाना है, ठीक है, इस तरफ से। ये नहीं कि आप उल्टा घुमाएंगे, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ले जा करके आप वहाँ रख दीजिए। जल में काला तिल इत्यादि डाल करके यहाँ पर आप शनिदेव को अर्पित करिए। इसके अलावा आपको बता दें कि आप किसी भी गरीब को शनिवार के दिन कड़ू का तेल, लोहा जैसी वस्तु यहाँ पर ये आप दान कर सकते हैं। लोहे की पात्र आप दान कर सकते हैं और कड़ू का तेल दान कर सकते हैं। काले अनाज यहाँ पर आप दान कर सकते हैं, जैसे कि काला उड़द इत्यादि आप दान कर सकते हैं। इससे आपका शनि का जो प्रभाव रहेगा दूसरे के ऊपर दुष्प्रभाव चला जाएगा। इसीलिए आप सावधान रहिएगा, इन चीज़ को आप नोट करके रखिएगा या लिख करके आप एक कागज़ में रखिएगा। आपके ये वीडियो बहुत ही काम में आने वाली है ये प्रक्रिया। तो फ्रेंड यही है धनुराशि का यहाँ पर राशिफल। सो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और इसी प्रकार चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय सिया राम, जय बालाजी, राधे राधे।